हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन CFL का चैप्टर है। सो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ बिजनेस। इसका पर्पस होता है कि बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, जो ओनर होते हैं उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस जो कि अनअवॉइडेबल है। डॉक्यूमेंट में IPO और FPO का क्या रोल है, और IPO एंड FPO इन प्रिंसिपल अप्रूवल की स्टेज होती है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट स्टेज, थर्ड है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल की स्टेज होती है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टेज में क्या होता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। 10 कॉपी देनी होती है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की। उसके बाद BR और SR की कॉपी देनी होती है। उसके बाद जो सेबी को हमने फाइलिंग की है उसकी कॉपी देनी होती है। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देनी है। पैन और टैन और बैंक अकाउंट के नंबर और पासपोर्ट नंबर देना है। प्रिंटेड बैलेंस शीट एंड P&L CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं डॉक्यूमेंट सारे देने होते हैं एप्लीकेशन के साथ में। इसके अलावा नेम ऑफ एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज को प्रपोज करना है लिस्टिंग के लिए, MOA की कॉपी, कंफर्मेशन फ्रॉम इशूअर कंपनी, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रोसेसिंग फीस है वो देनी है। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो विद इन 2 डेज के अंदर देने क्लोजर ऑफ इशू के। T+2 ऑल ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल विद द सेबी बाय मर्चेंट बैंकर, ऑब्जर्वेशन लेटर इशूड बाय सेबी, कंफर्मेशन फ्रॉम लीड मैनेजर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सर्टिफिकेट, एडवर्टीजमेंट की कॉपीज, कंफर्मेशन फ्रॉम ऑब्टेन्ड स्कोर्स। उसके बाद है कौन से डॉक्यूमेंट्स विद इन 3 डेज के अंदर देने हैं। वो है प्रोसीडिंग डिटेल, मिनट्स ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ टेक्निकल रिजेक्शन के केसेस, कंफर्मेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटमेंट गिविंग ब्रांच वाइज स्टेट वाइज डिटेल कलेक्शन, फोटोकॉपी देनी है फाइनल सर्टिफिकेट की, अंडरटेकिंग फ्रॉम कंपनी, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से कॉपी देनी है, एडवर्टीजमेंट जो भी रिलीज करे थे उसकी कॉपी देनी है, ऑडिटर से सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफिकेट विद रिगार्ड टू प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो विद इन 4 डेज के अंदर क्लोजर ऑफ इशू के अंदर सबमिट करने हैं। 1 कॉपी ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टर विद ROC, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अप्रूव्ड बाय DSC डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉयज, सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपॉजिटरीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का वो सबमिट करना है, कंफर्मेशन फ्रॉम लीड मैनेजर से कॉपी लेनी है, सिक्योरिटीज इशूड बाय द इशूअर। और इसके अलावा ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट जो विद इन 5 डेज के अंदर क्लोजर ऑफ इशू के सबमिट करने हैं, वो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लेटर फ्रॉम रजिस्ट्रार एंड लीड मैनेजर, कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरीज, सर्टिफिकेट लेना है रजिस्ट्रार से, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एडवर्टीजमेंट के देने, NOC लेना है, रिलीज ऑफ 1% ऑफ इशू अमाउंट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, इसके प्री इशू फॉर्मेलिटीज हैं और पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज हैं। प्री इशू फॉर्मेलिटीज में क्या क्या है, कॉपी देनी है BR और SR की, जो भी शेयर होल्डर्स ने पास किया रेजोल्यूशन उसकी कॉपी देनी है, अंडरटेकिंग देनी है स्टॉक एक्सचेंज की, अंडरटेकिंग देनी है कंप्लायंस ऑफिसर की, सर्टिफिकेट देना है ऑल लीड मर्चेंट बैंकर का, 10 कॉपीज देनी है ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफिस की, प्रोसेसिंग फीस जो है वो पे करनी है। उसके बाद है पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज। पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, ऑल रिजेक्शन एप्लीकेशन, उसके साथ में समरी स्टेटमेंट जाएगी, कॉपी जाएगी बैंक की फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन की, मिनट साइन बाय लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार एंड कंपनी के। उसके बाद है राउंड समरी जाएगी अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो, कॉपी ऑफ पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट फाइल विद दी सेबी जो कि 3 डेज के अंदर 3 डेज वाली देनी होती है, अंडरटेकिंग फ्रॉम लीड मैनेजर कंपनी रजिस्ट्रार, प्री अलॉटमेंट शेयर होल्डिंग और पोस्ट अलॉटमेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना है। इसके अलावा राइट इशू में नेक्स्ट पॉइंट है चेकलिस्ट देनी है, डॉक्यूमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड परसुएंट टू राइट इशू, लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूज, कॉपी देनी है BR की, शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है प्री और पोस्ट इशू का, कॉपी देनी है अप्रूवल बाय डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, सर्टिफिकेट देना ऑडिटर्स का PCA PCS का, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड कितनी करी है फिजिकली डीमैट में वो बताना है, अंडरटेकिंग कितनी है अंडरटेकिंग जो MD या कंप्लायंस ऑफिसर की है वो बतानी है, और जो भी एनुअल लिस्टिंग फी है वो बतानी है। फॉर्मेलिटीज फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग अप्रूवल, एक लास्ट पेज पे एक पॉइंट रह गया था, मैं वो डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। राइट इशू में फॉर्मेलिटीज होती हैं बिफोर इशू ओपनिंग करने से पहले, 10 कॉपीज ऑफ फाइनल लेटर ऑफ ऑफर, आसबा की फी देनी होती है, 1% सिक्योरिटी का डिपॉजिट करना होता है। सो द राइट इशू का कंसेप्ट ओवर हो गया है यहाँ पे। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद द बोनस इशू। बोनस इशू में क्या है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल के, डॉक्यूमेंट्स होते हैं लिस्टिंग अप्रूवल के। अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कॉपी ऑफ BR, कॉपी ऑफ नोटिस जो कि शेयर होल्डर्स को दिया था उसकी कॉपी देनी है,
जो शेयर होल्डर्स ने रिजोल्यूशन पास किया एसआर या ओआर, उसकी कॉपी देनी है। एओए में पावर है कि नहीं आर्टिकल्स में, वो देना है। कॉपी ऑफ एसआर, आपने ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज किया है बोनस इशू के लिए, उसकी कॉपी देनी है। कंफर्मेशन बाय एमडी और सीएससी, प्रोसेसिंग फी देनी है, कॉपी देनी है। लेटेस्ट ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट की एमओए एओ की कॉपी जाएगी। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ अ कंपनी, जिसको कॉन्टैक्ट करना है उसकी नेम और डिटेल, जितनी भी डेजिग्नेशन है वो सारा सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स लिस्टिंग अप्रूवल में क्या क्या जाएंगे बोनस इशू में? लेटर ऑफ एप्लीकेशन जाएगा, बीआर की कॉपी जाएगी, ब्रीफ ऑफ न्यू सिक्योरिटीज जो इशू किया है उसका, शेयर होल्डिंग पैटर्न जाएगा, सर्टिफिकेशन जाएगा पीसीओ पीसीएस का, कंफर्मेशन देना है एमडी और सीएस का, डील्स ऑफ इस इशू में प्री इशू फॉर्मेलिटीज हैं, देन पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज हैं। अंडर प्री इशू फॉर्मेलिटीज आर दी कॉपी ऑफ बीआर वी हैव टू सबमिट, notice of AGN and AGM and EGM, copy of valuation report, the copy of shareholders agreement, brief देना है, proposed preferential issue जो कि कितना करना है अपना उसकी देनी है, confirmation देनी है, same as it is point है MD और CS का, certification from statutory auditor PCA PCS का। Under post issue formalities we have to submit the following documents: letter of application one is, other is brief of new securities issue, copy of BR, depository confirmation, copy of SR OR, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ उसकी कॉपी, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है, उसकी कॉपी देनी है स्टैट्यूटरी ऑर्डर का, और सर्टिफिकेशन देना है एमडी और सीएस का, और कंफर्मेशन देनी है सेबी की जो भी स्कोर से मिला है, कॉपी देनी है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट अगर कोई भी है तो, और उसके अलावा प्रोसेसिंग फी आपको सबमिट करनी है। और द नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी बोला जाता है। इसमें भी प्री इशू के डॉक्यूमेंट्स हैं और पोस्ट इशू के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले हम प्री इशू की बात कर लेते हैं। प्री इशू में कॉपी ऑफ 2 days प्रायर इंटीमेशन गिवन बाय कंपनी टू स्टॉक एक्सचेंज, बीआर की कॉपी जाएगी, नोटिस जाएगा शेयर होल्डर्स की, उसकी कॉपी देनी है, जो भी रिजोल्यूशन पास किया है शेयर होल्डर्स ने उसकी कॉपी देनी है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटीज हैं इशू की हैं जो क्यूआईबीज को, उसकी कॉपी देनी है ड्राफ्ट की, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो बताना है, नेटवर्थ की जो सर्टिफिकेशन है पीसीए पीसीएस से करवानी है, कंफर्मेशन लेनी है मर्चेंट बैंकर से, प्रोसेसिंग फी पे करनी है। अंडर पोस्ट इशू डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे? लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ बीआर, लिस्ट ऑफ अलॉटीज जिसके बाद 5% से ज्यादा सिक्योरिटी है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न देना है, कंफर्मेशन बाय एमडीसीएस, सर्टिफिकेट बाय पीसीए पीसीएस, ड्यू डिलिजेंस का सर्टिफिकेट बाय मर्चेंट बैंकर, कंफर्मेशन फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, कॉपी ऑफ फाइनल प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, एडिशनल फाइलिंग फी जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ईएसपीएस, ईसॉस, एसएआरएस, जीईबीएस, आरबीएस। ये सारे जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो हैं। उसके लिए प्री इशू क्या है और पोस्ट इशू की फॉर्मेलिटीज क्या है? प्री इशू की फॉर्मेलिटीज है कॉपी ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एसपीएसआर की जो सर्टिफाइड करेगा सीएस, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट फाइल विद स्टॉक एक्सचेंज को वो देनी है, कॉपी ऑफ नोटिस देनी है ईजीएम की, कॉपी देनी है रिजोल्यूशन पास किया है जो शेयर होल्डर्स ने एसआर ओआर, सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑडिटर्स ऑन कंप्लायंस विद सेबी, सर्टिफिकेट बाय मर्चेंट बैंकर, लिस्ट ऑफ देनी है। अंडर पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स, एडिशनल फाइलिंग फी देनी है, बीआर की कॉपी देनी है, सर्टिफिकेशन फ्रॉम सीएस, रिसिप्ट ऑफ मनी, सर्टिफिकेट एनएसडीएल सीडीएस की क्रेडिट डिस्पैच सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन बाय रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट देना है। और उसी में प्री इशू में क्या देना है? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई, कॉपी ऑफ लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, कॉपी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन ऑफ कंपनी अंडरटेकिंग बाय सेबी, ईसो, ईएसपीएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जो भी लास्ट में प्रोसेसिंग फी आपको सबमिट करनी। नेक्स्ट पॉइंट इज एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी। प्री इशू में क्या क्या आएगा? कॉपी ऑफ बीआर, कॉपी ऑफ नोटिस जो शेयर होल्डर्स को दिया था उसकी कॉपी, और रिजोल्यूशन जो पास किया शेयर होल्डर्स ने एसआर ओआर उसकी कॉपी, ड्राफ्ट ऑफर की सर्कुलर किया था उसकी कॉपी, कंफर्मेशन देनी है एमडीसीएस की, प्रोसेसिंग फीस देनी है। अदर साइड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग अप्रूवल, the documents are letter of application, brief of new securities, copy of BR, list of allottees and number of equity shares, list of ADR GDR के होल्डर, ADR GDR होल्डर है उसकी लिस्ट देनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रोसेसिंग फी सबमिट करनी है, कंफर्मेशन बाय एमडीसीएस, कॉपी ऑफ लेटर इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, डिटेल्ड वैल्यूएशन की रिपोर्ट देनी है। फॉर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एसएमई आईपीओ, कॉपी ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस, डिटेल्स, मिनट्स ऑफ अलॉटमेंट, कंफर्मेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार, कैटेगरी वाइज, समरी वाइज जो टेक्निकल रिजेक्शंस केसेस रहते हैं वो देने हैं। ब्रांच, बैंक, सिटी वाइज कलेक्शन ऑफ आसपा के फंड, अंडरटेकिंग फ्रॉम कंपनी, लीड मैनेजर एंड आरटीए, ऑडिटर्स की सर्टिफिकेट देने, डिक्लेरेशन फ्रॉम एमडीसीएस, कंफर्मेशन फ्रॉम आरटीए एंड मर्चेंट बैंकर, लिस्ट ऑफ ऑल अलॉटीज, कॉपी ऑफ सेबी अप्रूवल, चेकलिस्ट है इन प्रिंसिपल अप्रूवल की,
10 copies of draft offer document, draft prospectus copy, copy of BR, copy of SROR, confirmation from issuer company और lead manager, copy of all show cause notice, SCN लिखा है शॉर्ट में मैंने, ठीक है। पेन एंड 10 ऑफ कंपनी का देना है। ऑफ कंपनी के डायरेक्टर की, अगर प्रमोटर इंडिविजुअल है तो उसको पैन नंबर देना और बैंक अकाउंट का नंबर देना। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको पैन देना है, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एड्रेस देना है आरओसी का। उसके अलावा बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट देनी है। कॉपी ऑफ मेजर ऑर्डर जो भी आया, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो, वो देनी है उसकी कॉपी। नेम ऑफ एक्सचेंज जिसको डेजिग्नेट करना है, प्रपोज टू बी डेजिग्नेट जहां पे करना है, उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताना है। MOAO की कॉपी देनी है। 1 टाइम लाइसेंसिंग फीस लगेगी, वो आपको सबमिट करनी है। सर्टिफिकेट देना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर PCS से। ड्यू डिलिजेंस का सर्टिफिकेट सबमिट करना है सेबी को। सेबी स्कोर्स का रजिस्ट्रेशन लेना है, कंफर्मेशन करनी है MD और CS से। स्टेज लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ SME IPO। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो T+2 2 दिन के अंदर सबमिट करने हैं। ऑल ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल्ड विद सेबी बाय मर्चेंट बैंकर, लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज विद देयर साइन, confirmation from lead managers, confirmation from company regarding investor grievances, copies of all advertisement etc. के अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि T+4 मतलब कि 4 दिन के अंदर सबमिट करने हैं। कौन से हैं? प्रोस्पेक्टस की कॉपी, ROC फाइलिंग की कॉपी, एडिशनल मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी, कलेक्शन जितनी मनी हुआ है उसकी कॉपी देनी है, अलॉटमेंट अप्रूवल बाय डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज उसकी कॉपी देनी है, लेटर फ्रॉम रजिस्ट्रार से आया है जो उसकी कॉपी देनी है आपको। और उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑन और बिफोर T+4 फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू से डॉक्यूमेंट्स में देने हैं। लिस्टिंग एग्रीमेंट्स एज पर LODR, कॉपी ऑफ BR, सर्टिफिकेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर PCA PCS, शेयर होल्डिंग का पैटर्न, कॉपी ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट, स्पेसिमेन ऑफ अलॉटमेंट एडवाइस, डिटेल रिगार्डिंग कंप्लायंसेस, एनुअल फी, टोटल सिक्योरिटीज इशूड बाय द इशूअर उसकी कॉपी देनी है, लिस्ट ऑफ ऑल अलॉटीज, कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनी, RTA एंड इशूअर, सिन, पैन, TAN एंड GSTIN नंबर देना है, DIN and PAN of promoter and director. So the chapter is over. Thank you very much.